सीढ़ी है सुनसान। ये 400 करोड़ लायक तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कहिएगा? अब क्या कहे। ये बस स्टैंड को आप देखिएगा, इसका इंटर स्टेट बस टर्मिनल इसका नाम रखिए पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, इसका नाम है। और इतना बड़ा ये बस अड्डा, इतना बड़ा बस अड्डा शायद ही कहीं मिलेगा। तो अच्छा था, मीठेपुर था पूरा एकरा से बहुत बढ़िया मीठापुर है। लाख का बड़ा था, लेकिन इससे लाख दोगुना अच्छा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके लिए बिहार सरकार ने बिहारियों के 400 करोड़ रुपए खर्च किए, आज उसकी स्थिति किस तरह से दयनीय है। स्थिति देखिए किस तरह से दयनीय स्थिति है। सामान बिखरे पड़े हुए हैं, लिफ्ट बंद पड़े हुए हैं। जहां से बस को गुजरने चाहिए थी, वहां वो इलाका सुनसान पड़ा हुआ है या फिर किसी और विभाग के कब्जे में है। व्यवस्था होना चाहिए था, सब कुछ नीचे है, जाइए नीचे जाइए ना, नीचे वो भी एकदम ठीक। वो कर्मचारी जो कह रहे थे नीचे जाकर देखिए पूरा व्यवस्था है, तो वही नीचे वाला ये व्यवस्था है। थोड़ा बहुत तो तकलीफ होता है, तो क्या कीजिएगा, यही संसार का नियम है। मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में एक भ्रष्टाचार का जो कलंक है, जो दाग है, उसे हम इस बिल्डिंग के तौर पे देख सकते हैं। पानी जमा हुआ है और ये पूरी तरह से ब्लॉक है। जहाँ पे यात्रियों का आने जाने का रास्ता था, बसेस का आने जाने का रास्ता था, ये सब तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई किसी को सुने वाला नहीं है। हम गए कहेला, हम गए कोठा पर। 400 करोड़ नहीं लगना चाहिए। हाँ, 200 करोड़ तक 50% में काम इसका खत्म हो गया है। 200 जेब में गया है विधायक जी के, एमपी जी के, और क्या। मैंने जाके देखिए छौनी के पीछे महिला ऐसी फेंक रहा है, ऊपर एसपी डीएसपी बैठे रहते हैं। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तस्वीर लगा है और चुनाव के प्रचार के लिए स्लोगन भी लिखा गया है, महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। लेकिन देखिए विडंबना, देखिए इसी पोस्टर के बगल में शौचालय का गेट है और उस पे विकास का, सुशासन बाबू का ताला लगा हुआ है। नमस्कार, मैं परमबीर सिंह। अभी मैं पटना के आईएसबीटी बस स्टैंड पर खड़ा हूं और आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, उस तस्वीर को देखने के बाद या आप तो दुखी हो जाइएगा या फिर आपका चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा। क्योंकि देखिए बिहारियों का जो पैसा किस तरह से सरकार बर्बाद कर रही है, किस तरह से पानी में बहा रही है, वो भी कीचड़ वाले पानी में। उसको देखकर आप कहीं ना कहीं परेशान और दुखी तो जरूर हो जाएंगे। क्योंकि 400 करोड़ की लागत से जो पटना के बैरिया में नया बस स्टैंड बनाया गया था, उसकी आज हालत दयनीय है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो बस हैं वो अव्यवस्थित तरीके से इधर उधर लगी हुई हैं। लेकिन जिन बसों को लगाने के लिए जो पार्किंग बनाया गया था, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई थी, वो सुनसान और खाली पड़ी हुई। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, आइए। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यह पार्किंग का इलाका है। यहाँ पर अगर कोई यात्री आते हैं तो अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। खास करके जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, कार होते हैं, 4 व्हीलर होते हैं, उसके लिए व्यवस्थित की गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको एक भी गाड़ी नज़र नहीं आएगा। सुनसान इलाका पड़ा हुआ है। स्थिति देखिए किस तरह से दयनीय स्थिति है। सामान बिखरे पड़े हुए हैं। लग रहा है कि जैसे अभी यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा हो। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि 2020 में इस आईएसबीटी बस स्टैंड का उद्घाटन खुद नीतीश कुमार ने किया था। और देखिए ये सामने जो दिख रहा है, ये लिफ्ट है। आज लिफ्ट की स्थिति क्या है, किस तरह से बिहारियों की मेहनत का जो पैसा है उसको सरकार ने बर्बाद किया है, या फिर ये कह सकते हैं कि अव्यवस्था के भेंट ये चढ़ गई है। ये देखिए ये लिफ्ट का इलाका है, इसको लॉक करके रखा गया हुआ है।
400 करोड़, करीब 400 करोड़ रुपए जो है इस प्रोजेक्ट में, इस नए बस स्टैंड के लिए सरकार ने खर्च किए थे। ये सीढ़ी है सुनसान। अब तो दिन में भी इधर आने में डर लग रहा है, जिस तरह से सुनसान अंधेरा दिखाई दे रहा है। देखिए, देखकर आपको कैसा लग रहा है ये तस्वीर, ये सन्नाटा और पैसे की बर्बादी। बिहार सरकार ने भी ये हार मान लिया है कि इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता। तभी तो इस बिल्डिंग जिसमें बस स्टैंड चल रहा था उसे अब बिहार पुलिस के हवाले कर दिया गया है, ताकि बिहार पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पे रह सके और आराम कर सके। आप देख पा रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग जो यात्रियों के लिए थी, अब ये बिहार पुलिस के हवाले है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार को छोड़कर दिल्ली चले गए हैं, यानी कि उन्होंने अब राज्यसभा की सदस्यता को अपना लिया है, उन्होंने शपथ ले लिया है। लेकिन देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके लिए बिहार सरकार ने बिहारियों के 400 करोड़ रुपए खर्च किए, आज उसकी स्थिति किस तरह से दयनीय है। हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर आप या तो दुखी हो जाएंगे या फिर आपका चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा। पटना के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए एक नया बस स्टैंड 2020 में बनाया गया, जिसका नाम ISBT पाटलिपुत्रा रखा गया, जो कि पटना के बेड़िया में स्थित है। और अभी हम वहीं पर खड़े हैं और इसकी लागत करीब 400 करोड़ रुपए थी, यानी 400 करोड़ खर्च करके ये बिल्डिंग बनाया गया। लेकिन आज बिल्डिंग की दयनीय स्थिति देखिए, लिफ्ट बंद पड़े हुए हैं। जहाँ से बस को गुजरने चाहिए थी, वहाँ वो इलाका सुनसान पड़ा हुआ है या फिर किसी और विभाग के कब्जे में है। जहाँ पे बस को खड़ा होना चाहिए था, वो बस देखिए किस तरह से अव्यवस्थित तरीके से गेटों पर खड़े हैं। और यात्री आपको दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि इस बस स्टैंड में यात्री बहुत ही कम आते हैं। वो यात्री या तो 0 माइल के पास सड़क पर खड़े होकर बस का इंतज़ार करते हैं, या फिर वो यात्री जो हैं वो फिर बाहर आकर ही बस को पकड़ लेते हैं। हम आपको समझाते हैं कि कितना हाईटेक और वर्ल्ड क्लास ये इंफ्रास्ट्रक्चर बस स्टैंड के लिए तैयार किया गया था। लेकिन स्थिति को देखिए, अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक से आते हैं तो ये आपके लिए पार्किंग इलाका था, यहाँ पे आप आराम से अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। फिर ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, अलग अलग ब्लॉक बनाया गया था, जहाँ पर आप आकर अपने बस का इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर आपको जहाँ जाना है उसके लिए आप यहाँ से बस को पकड़ सकते हैं। लेकिन ये ब्लॉक ए है और यहाँ पर यात्री नहीं है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर हैं पुलिस वाले। तो यानी कि बिहार सरकार और बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी मान रहा है कि बस इस नए बस स्टैंड की व्यवस्था को हम ठीक नहीं कर सकते, तभी तो इसको दूसरे विभाग और बिहार पुलिस के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पे अब बिहार पुलिस के पुलिसकर्मी रहते हैं। और देखिए, हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो एरिया है, करीब 26 एकड़ में ये इसको तैयार किया गया है। और 18 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। बहुत ही ज़ोर शोर से इसका प्रचार प्रसार हुआ और बिहार सरकार ने यह बताया कि हमने वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड पटना में तैयार कर दिया है। और सरकार खुद की पीठ भी थपथपा रही थी। लेकिन ये नया बस स्टैंड हम कह सकते हैं कि कुव्यवस्था के भेंट चढ़ गई है। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। नीतीश कुमार भले ही अब मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में एक भ्रष्टाचार का जो कलंक है, जो दाग है, उसे हम इस बिल्डिंग के तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से तो बिहारियों के लिए कितना फ़ायदा होता। शायद इसका भी फ़ायदा होता, लेकिन आप देखिए क्या फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बनाया गया है। शीशा लगा हुआ है, पूरी तरह से चमक रहा है, पर यहाँ पर एक भी यात्री नहीं दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं तस्वीर किस तरह से आपके टैक्स के पैसे को
अधिकारियों नेताओं ने बर्बाद किया है। किस तरह से जहाँ पर बसें दौड़नी चाहिए थी, जहाँ पर यात्रियों की भीड़ होनी चाहिए थी, वो सारा इलाका खाली सुनसान पड़ा हुआ है। इसको देखिए, ये भी कोई एक ब्लॉक होगा जहाँ से यात्री बस को पकड़ते, जहाँ पे यात्री बैठकर इंतज़ार करते। देखने में कैसा लग रहा है? आपको लग रहा होगा कि शायद निर्माण कार्य चल रहा हो, लेकिन ये आपको बता दूं कि 2020 में ही यह बिल्डिंग पूरी तरह से, देखिए, बिना इस्तेमाल किए ही ये बिल्डिंग अब झरझरा कर ढह रही है। जो शीशे हैं वो बिखरे पड़े हैं और उसको रिप्लेस किस चीज़ से किया गया है? एक टीन से। टीन लगाकर इसे बंद किया गया है। बंद इसलिए किया गया है कि अंदर की सच्चाई ना दिखे, लेकिन हम आपको सच्चाई भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंदर देखने पर भयावह लग रहा है। और ये देखिए, शीशे बिखरे पड़े हुए हैं, टूटे पड़े हैं अव्यवस्थित तरीके से। आपको बता दूं कि ये जो बस स्टैंड है ये BSRTC यानी कि बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर आता है, यानी कि इस संस्थान को इसकी देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सोचिए, जो इस बस स्टैंड का हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, वो अब बस स्टैंड टूट रहा है, झर रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है। देख रहे हैं पीछे आधुनिक इंतजाम पूरा किया गया है, एक्सीलेटर लगा हुआ है, लेकिन चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि यहाँ पर यात्री नहीं है। देखिए, ये बस लगने का इलाका है, बस पार्किंग का इलाका है, लेकिन वो बसेस लगी हैं यहाँ पे जो अब चल नहीं सकती, जो अब दौड़ नहीं सकती। यानी कि जो ख़राब बसें हैं उसको यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया गया है। बिहार सरकार के तरफ से इस बस स्टैंड में फूड स्टॉल और दुकान का भी व्यवस्था किया गया था और करने की बातें कही गई थी, लेकिन उसके नाम पर आपको क्या दिख रहा है? ये नीचे देखिए, छोटे छोटे दुकान, कब्जा किए हुए दुकान, और जो चारदीवारी के अंदर जो बस स्टैंड का इलाका है वहाँ पर एक अस्थायी निर्माण भी दिख रहा है, जहाँ पर छोटे छोटे होटल, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बिक रही हैं। लेकिन कुछ तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से सरकारी ज़मीन को हड़पा भी जाता है। यह अस्थायी निर्माण कैसे पक्के निर्माण की तरफ बदल जाएंगे, इसे नहीं कहा जा सकता। ये जो तस्वीर है अपने आप में बहुत ही दयनीय है, दुखदाई है। एक बिहारी होने के नाते, एक बिहार का नागरिक होने के नाते, कि हम जिस सरकार को चुनते हैं, जिसे हम नीतियाँ बनाने की जिम्मेदारी देते हैं, आखिर वो किस तरह से नीति और किस तरह से रोड मैप तैयार करते हैं जो आगे चलकर बर्बादी की तरफ चला जाता है। ये तस्वीर दिखाते वक्त हम भी कहीं ना कहीं दुख को महसूस कर रहे हैं, शायद उसे आप भी महसूस कर रहे होंगे। देखिए, अंदर की तस्वीरें हम और आप ना देख पाएँ, इसलिए इस गेट के बाहर सरकार ने ताला लटका दिया है। ये ताला कितने का होगा? दाम लगाइए, 50 रुपया, 100 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया, जंजीर मिला ले तो 500 का सामान होगा। लेकिन 400 करोड़ के ऊपर ये 200 का ताला लटक रहा है। ये है सच्चाई, ज़मीनी सच्चाई। जी, पूरे पार्किंग में आप ही का गाड़ी दिखा है। ये नीचे है गाड़ी, जाइए। ये जो पार्किंग इलाका है तो नीचे है, यात्री के लिए था ना गाड़ी वाली? नीचे भी गाड़ी लगी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। नीचे नहीं पार्किंग का। और नीचे जाइएगा तो पैसेंजर के बैठने का भी व्यवस्था है। बहुत सुदृढ़ है। नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाके देखिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरेंद्र किशोर है। यहाँ पे आप हम लोग गाड़ी देखते हैं। अभी गाड़ी का टाइम नहीं है, आगे धूपा है, इसलिए ठंडा में यहाँ आए हुए हैं। नीचे जाइए। मतलब आप गाड़ी नहीं, हम गाड़ी देखते हैं। हाँ, नीचे जाइएगा ना तो नीचे, इसके जस्ट नीचे जाइए। आप कर्मचारी हैं क्या? हम कर्मचारी हैं। कौन से विभाग में है? बसे में है। बसे में है। हाँ, आप नीचे जाइए, नीचे हम जाके तो देख ही रहे हैं सारा सिस्टम। यहाँ कुछ स्टाफ लोग अपना सोया हुआ है। नीचे बैठने का व्यवस्था है, बहुत सुदृढ़ है। देखिए, दुख नहीं होता है? क्या चीज़ का?
क्या चीज का दुख बोलिए? 400 करोड़ रुपया खर्च करके इतना अच्छा बिल्डिंग अब बनाया इतना गया। राजनीति वाला बात हम नहीं लिफ्ट बता, बना, वो कुछ सब बना। वो आज लीजिए। बस यहाँ पे जहाँ पे पार्किंग में होना चाहिए बस आज वहाँ पे ना है, सड़क पे ये बस खड़ा के है। पार्किंग थोड़े है बस। ये तो गाड़ी का पार्किंग है, बाकी जो बस का पार्किंग वहाँ पे नहीं खड़ा है, सब पार्किंग है ना। यात्री जो हैं उनका जो रहने का व्यवस्था है, जो ब्लॉक ए है, नीचे ब्लॉक बी है, उस ब्लॉक ए में पुलिसकर्मी रह रहे हैं। पुलिसकर्मी रह रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे यात्रियों के लिए व्यवस्था होना चाहिए था, सब कुछ नीचे बना हुआ है, जाइए नीचे, नीचे जाइए ना, नीचे वो भी नीचे जाके एकदम एकदम ठीक जाके नीचे देखिए ना, ठीक एकदम एक नंबर। वो कर्मचारी जो कह रहे थे नीचे जाकर देखिए पूरा व्यवस्था है, तो वही नीचे वाला ये व्यवस्था है। देखिए ये यात्रियों के बैठने का ठहरने का व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी पार्क किया गया है, जबकि यहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं है, पार्किंग इलाका नहीं है। यहाँ पे पार्क किया हुआ है गाड़ी। टेंट देखिए, यहाँ पे अस्थाई क्या बोलते हैं, रैन बसेरा भी बना दिया गया है बस स्टैंड के अंदर। बनाया गया था, ठंड के दिनों में बनता है और ऐसे भी होगा। कुछ यात्री हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अल्ताफ फैयाज, हाँ मोहम्मद जी, ये बताइए ये कहाँ जाना है आपको? रांची। रांची। बस कहाँ से है? पटना इधर ही से है, बैरिया बस स्टैंड। बैरिया बस स्टैंड। जी ये व्यवस्था यहाँ का कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, लेकिन उतना सही नहीं है। 400 करोड़ खर्च करके पूरा बिल्डिंग बनाया गया है। बस का पार्किंग अंदर अंडरग्राउंड था, ऊपर ब्लॉक ए है। आप ब्लॉक ए में जाकर आराम से बैठ सकते थे, गाड़ी सामने आती है फिर आप गाड़ी पकड़ सकते थे। सरकार ने ये भी कहा था कि डिजिटल डिस्प्ले लगेगा, जैसे रेलवे स्टेशन पे लगता है कि ये बस जो है बस नंबर इतने टर्मिनल पर आ रही है। तो कैसा लग रहा है कि 400 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद वहाँ पे एक्सीलेटर आपको दिख रहा होगा, ऊपर पैदल चलने वाला सब कुछ दिख रहा होगा, और आज सब कुछ खंडहर लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको देखते हैं? ये 400 करोड़ लायक तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कहिएगा? अब क्या कहें, मतलब आपका ही पैसा है, हमारा ही पैसा है, खर्च जो हुआ है। जो हो रहा है वो गलत है, और जैसा कहा गया था वैसा उनको करना चाहिए था। अब नहीं किया तो उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, आपका नाम? हम तो बस स्टाफ है, बस स्टाफ है ना, बस चलाते हैं। रहते हैं। अच्छा बताइए, आप लोग के लिए सरकार कह रही थी हम इतना मैंने व्यवस्था कर दिए हैं, बस पार्किंग का व्यवस्था है, सूचना पट रहेगा, ड्राइवर को भी रहने के लिए, स्टाफ को रहने के लिए व्यवस्था दिया जाएगा, व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी अव्यवस्थित सब कुछ दिख रहा है। नहीं है व्यवस्था, स्टाफ सब सुतबे करता है, रहबे करता है। अभी तो देख रहे हैं कि ऐसे लोग पड़े हुए हैं, तो कहाँ रहेगा? इसके अलावा ये देखिए 400 करोड़ खर्च करके ये बस इतना इलाका बचा हुआ है यात्रियों के लिए। यात्री यहाँ पे दिखाई नहीं देते, बस सब सामने ऐसे खड़ा हुआ है, जबकि वो खड़ा होने वाला इलाका नहीं है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं और लोग से पूछिए ना, व्यवस्था आपको लग रहा है? कहला पूछिएगा, हम लोग कहेगा। अरे भैया एक मिनट, आप बस पकड़ने के लिए आए हैं? सर से भेंट करने आए। आप यही के हैं ना, पटना के ही? ये बस स्टैंड देख के कैसा लग रहा है? बस स्टैंड देख के अच्छा लग रहा है, पहले से बढ़िया बना हुआ है। आपको लग रहा है कि जैसा बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिस तरह से एक्सीलेटर लगा हुआ है, पार्किंग का अलग व्यवस्था है, बस का अलग व्यवस्था, लेकिन आज भी बस जो है अव्यवस्थित तरीके से गेट पर खड़ी है। व्यवस्था ठीक नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो भैया आप क्या नाम हुआ आपका? साथ में आलोक। अच्छा, बस पकड़ने के लिए आए हैं? हाँ, पूरी सजा रहे उड़ीसा जा रहे हैं। ये बस स्टैंड कहा गया कि वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड बना है, 400 करोड़ रुपया खर्च किया गया। कहा गया कि यात्री आएंगे, आराम से बैठेंगे, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, जिस तरह से रेलवे में व्यवस्था होता है आपने देखा होगा, और जगह का ISBT जो है किस तरह से फंक्शनल है। कहा कि पटना में 400 करोड़ लगा के बहुत बेहतर बस स्टैंड बनाया गया है। अभी तो बन ही रहा है, अभी बना नहीं। 2020 में इसका उद्घाटन हो गया है, नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया है। अभी जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम पहली बार आए हैं यहाँ। मतलब हम बिहार के ही वासी हैं, बट हम रहते हैं यहीं। बस स्टैंड में तो पहली बार आए हैं।
ठीक है, आप स्थिति देख ही रहे हैं। आपको लग रहा है ना कि निर्माणाधीन है, लेकिन ये निर्माणाधीन नहीं है, इसकी ऐसी हालत हो गई। निर्माणाधीन तो लग ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस का फैसिलिटी सही है, हाँ। मगर यहाँ का जो मतलब है कि मोटरसाइकिल कहाँ लगाएं, पानी का सुविधा कहाँ है। पार्किंग है, पूरा पार्किंग की बिल्डिंग, हाँ, ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, टर्मिनल है, सब कुछ है। देखिए पार्किंग की बिल्डिंग है, मगर आप देख ही सकते हैं व्यवस्था कैसा है। व्यवस्था है, मतलब इसका तो है, प्रबंधन सही से नहीं है। अब नया सरकार बनेगा, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बिहार में तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि 400 करोड़ रुपया कहीं बर्बाद हो रहा है? नहीं, 400 करोड़ नहीं लगना चाहिए। हाँ, 200 करोड़ तक 50% में काम इसका खत्म हो गया। 200 जेब में गया है विधायक जी के, एमपी जी के, और क्या, बस यही बोलेंगे हम आपको यहाँ पे एक और तस्वीर भी दिखाएंगे। जब 2020 में नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था, उस समय ये बिल्डिंग किस तरह से चमक रही थी। यहाँ पे साथ में एडिटर साहब जोड़ देंगे, ठीक है ना, और लोग चैनल से और बात करते हैं। भैया क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रंजन है, रंजन दास। रंजन जी, ये बताइए कि 400 करोड़ की लागत से, हाँ 400 करोड़ की लागत से हाँ ये बस स्टैंड तैयार हुआ था। सरकार ने कहा कि वर्ल्ड क्लास ये बस स्टैंड है, यहाँ पे आपको जिस तरह से आप और ISBT में जाइएगा या फिर कुछ दूसरे विकसित देश में जाइएगा, वैसी व्यवस्था हम पटना में करती है। नहीं, ऐसे भी मैं तो उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा में जो बस स्टैंड है वो तो पूरा एयरपोर्ट के जैसा दिखता है, लेकिन इधर तो अभी जैसा दिख रहा है तो ये जैसे जो बोला है वर्ल्ड क्लास तो नहीं है मेरे हिसाब से। एक बार अगर आपके पास टाइम होगा, शायद आपने इधर घूमा नहीं। हाँ, मैं घुमा नहीं हूँ। हाँ, आप घूमिएगा, ये कम से कम 4 ब्लॉक में ऐसा बता हुआ है। अच्छा, ये ऊपर पूरा पार्किंग है, स्लेटर लगा हुआ है। देखिए वहाँ से लेकर वहाँ तक पैदल जिस तरह से आप देखिए ध्यान से, वहाँ पे देखिए, वहाँ पर आपको स्लेटर दिखेगा, ठीक है, फुट ब्रिज दिखेगा, सब कुछ है। अच्छा, बस को अंदर लगने का व्यवस्था था, डिस्प्ले लगाने की बात थी कि हम लोग डिस्प्ले लगाएंगे, जिस तरह से प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होता है कि भैया ये बस नंबर इतने प्लेटफॉर्म पे आ रही है, वैसे व्यवस्था हो। लेकिन ये लग रहा है कि वैसा कुछ चल रहा है यहाँ। नहीं, अभी तो ये पूरा खुला मैदान के जैसा लग रहा है, कुछ तो नहीं है। अब रहने वाले कहाँ के? मैं उड़ीसा का हूँ, भुवनेश्वर। तो देखिए, और स्थिति हम आपको दिखाते हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ढूंढते हैं, बात करते हैं। तो भैया आप लोग बस चालक हैं? स्टाफ है क्या? स्टाफ। ये व्यवस्था देखकर आप लोगों को दुख मन नहीं होता है? थोड़ा बहुत तो तकलीफ होता है, तो क्या कीजिएगा, यही संसार का नियम है। तकलीफ पूरा तो इन्हें तकलीफ है। देखिए, तो इतना पैसा आपका, हमारा मेहनत का पैसा। ये कितना गाड़ी के नया नया टायर उड़ गया, यहाँ सुने ला कोई तैयार कहाँ है। पूरा नया नया टायर बिहार गेट पर हम लोग के गाड़ी के हवाई के उड़ गया, मेन पत्ती टूट गया, लेकिन यहाँ कोई किसी को सुने वाला नहीं है। हम गए कहेला, हम गिर गए कोठा पर, गोल पिछुल गया अथिया पर। अभी गए तो उधर, हाँ। तो पूरा सुनसान अंधेरा, पूरा उधर देख रहे हैं कि सब पे ताला लटक रहा है। भैया 100 रुपये टोकन सारा गाड़ी लग रहा है, ठीक है, और बाद में एक हिया से हिया तक नहीं बन रहा है। देख लीजिए, हिया आता है गाड़ी तो धड़म सबर कूदता है, मेन टूटता है। सबसे ज्यादा बिहार गेट वाला की दिक्कत है। उन्हें जाके देखिए, छौनी के पीछे महिला ऐसी फेंक रहा है, ऊपर SP DSP बैठे रहते हैं। वो पुलिस भी। हाँ, लेकिन कोई किसी को कहता है नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये सब तो बना था यात्री के लिए और बस चालक के लिए। यात्री के बिना था। हाँ, कि यात्री आएंगे बैठे, एकदम एयरपोर्ट जैसा व्यवस्था। तब मेट्रो वाला आके उसमें दोनों तल्ला कब्जा कैले हैं, 2 तल्ला कब्जा किया। आप लोगों को मीठापुर से इधर भेज दिया गया, यहाँ पे आसानी होगा। बहुत दिक्कत है सर, गाड़ी की किस्ती है तो अपने घर से जमीन। यहाँ पे तो यात्री लोग भी नहीं दिख रहा है ना, यात्री एगो बहुत खराब हो गया सर, एगो सवारी यहाँ नहीं मिलेगा, एगो नहीं मिलेगा। गाड़ी की हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। खाली यहाँ मोच के लड़ौल अपन चल रहा है, तो गाड़ी के तो डीजल तो हम लोग के जुटिए न रहा है। या मान लीजिए यहाँ से जंक्शन का कनेक्टिविटी नहीं है, नहीं कि जंक्शन से यात्री आसानी से यहाँ आवेगा कैसे। अब टेम्पू वाला यहाँ खाल रहा है, 20 के जगह पर 100 ले रहा है। टेम्पू वाला 80 रुपया 50 रुपया भाड़ा लेता था, कौची आवेगा, सोता ट्रेन से निकल जाए।
टेम्पो वाला रात में आ गया तो वो छीने छोड़ करता है। सवारी इसमें हड़कल है। यहाँ तो हम लोग थक गए, उसको कम से कहे कि ओकरा कम से कम भर दो, एकरा भर दो, कि गाड़ी कम से देखिए ना, कुत्ता है तो धड़ाम सवर गिरता है, लेकिन यहाँ कोई किसी को कोई सुन ही लगी तैयार। इससे तो अच्छा था मीठेपुर था पूरा एकरा से बहुत बढ़िया मीठापुर है, लाख का बड़ा था, लेकिन इससे लाख दोगुना अच्छा था। सवारी आई थे वहाँ सही थे, गाड़ी पहाड़ी पर गाड़ी फुल हो जाता था। यहाँ का स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। ना बस चालक खुश हैं, ना यात्री खुश हैं। पता नहीं कौन इसका प्रबंधक देख रहा है, कौन संभाल रहा है, यही सब स्थिति है। आइए देखिए, हम शौचालय भी दिखाते हैं आपको। ये शौचालय बना था कि यहाँ पे यात्री और जो बस के कर्मी हैं वो यहाँ पे आकर शौचालय का इस्तेमाल कर सके। लेकिन देखिए, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तस्वीर लगा है और चुनाव के प्रचार के लिए स्लोगन भी लिखा गया है, महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। लेकिन देखिए विडंबना, देखिए इसी पोस्टर के बगल में शौचालय का गेट है और उस पे विकास का, सुशासन बाबू का ताला लगा हुआ है। ये ताला वाला लगा हुआ है, तो शौचालय तो लिखा हुआ है, इधर है। शौचालय 5 रुपया और स्नान 10 रुपया। बहुत गंदा है जी व्यवस्था। दिखाइए तो, ये देख रहे हैं, ये बस स्टैंड का अंडरग्राउंड इलाका है जहाँ से अंदर भी यात्री लेकिन इतनी गंदी बदबू आ रही है कि हम यहाँ पे बोल नहीं पा रहे हैं। पानी जमा हुआ है और ये पूरी तरह से ब्लॉक है। जहाँ पे यात्रियों का आने जाने का रास्ता था, बसेस का आने जाने का रास्ता था, ये सब तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है। बिहार के विकास का इसे हम कलंक भी कह सकते हैं, जो 400 करोड़ की लागत के बाद कुछ इस तरह से बिखरी, अव्यवस्थित और गिरी पड़ी नज़र आ रही है। लोग देखकर इसे कह रहे हैं कि लग रहा है कि अभी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन शायद इन्हें कौन बताए कि 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बस टर्मिनल का उद्घाटन किया था। करेगा, आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? ऐसे में बैठे हुए हैं, कहीं से आ रहे हैं। यात्री का तो उधर बैठने का, विराम करने का जगह है, उधर भी जगह है, लेकिन उधर पता है आपको? हमको पता है, लेकिन उधर अभी आदमी बहुत है ना। बस कहाँ से मिलेगा? बस अभी यहीं से मिला, हाँ रास्ते से मिले हुए। लेकिन टर्मिनल तो वहाँ पे बना हुआ है बस मिलने का। नहीं, हम लोग तो इधर बैठी है, बस यही है ना, यहीं पे है। हाँ। उधर यात्री का बैठने का, रहने का भी इंतजाम है। हाँ है, तो हम लोग को मालूम नहीं है, इसीलिए एस्केलेटर बना हुआ है, वहाँ से चढ़ जाना है, आराम से वहाँ पे उतर जाना है। चलता है एस्केलेटर? एस्केलेटर चलता है, सीढ़ी पता नहीं है। नहीं, हमको पता नहीं है। 400 करोड़ रुपया खर्च करके बनाया है। अभी कहाँ चलता है? नहीं चलता है। कहे हैं कि एयरपोर्ट फेल है इस बस स्टैंड के आगे। नहीं, अभी कहाँ चलता है, नहीं चलता है अभी। आप लोगों को पता ही नहीं है? नहीं पता नहीं। कहाँ से आ रहे हैं? गोवा से आ रहे हैं। जाना कहाँ है आपको? बिहार, अररिया जिला जाना है। जाना है। उतरे कहाँ पे? पटना जंक्शन? हाँ, पटना जंक्शन में। वहाँ से कैसे है यहाँ पे? टेम्पू से आया है। कर पे लिए टेम्पू? 100 रुपया लिया है, 150 रुपया एक आदमी का लिया है। 150 रुपया? 150 रुपया डायरेक्ट पहुँचाया? डायरेक्ट पहुँचाया यहाँ पे। और दो आदमी के 300 रुपया दिया है। पहले आते होंगे तो मीठापुर बस? हाँ, मीठापुर बस स्टैंड कितना 15 रुपया 20 रुपये में जाते थे। कौन अच्छा था? कौन? वही था अच्छा। अभी तो दूर पड़ गया ना, जाने का आने का भी सब। व्यवस्था कैसा लग रहा है? शौचालय का, बैठने का? क्या बहुत पैसा लेता है। कै रुपये लेता है? 20 रुपया लेता है शौचालय। ये 20 रुपये लेता है? अभी तो वहाँ पे 5 रुपये लिखा हुआ है। नहीं, हम 20 रुपया लिया। लिया आपसे? हाँ लिया। चलिए तो पूछिए तो 20 रुपये। और लेकिन लाने का भी 30 रुपया मांगता है। 20 रुपया तो वो कह रहे थे कि 5 रुपये लेते हैं। यही है बिहार के नए बस स्टैंड की व्यवस्था। यात्रियों को मालूम भी नहीं है कि कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर सोना है और कहाँ पर खाना खाना है और कहाँ पर बस का इंतज़ार करना है, क्योंकि कहीं पे भी कोई जानकारी का सूचना पट नहीं है। और शौचालय को लेकर भी शिकायत है कि शौचालय के लिए तो लिखा तो 5 रुपये है,
लेकिन लिया 20 रुपये जा रहा है। और शौचालय की हालत भी क्या है वो भी आपने देखी, टर्मिनल के हालात क्या हैं वो भी आपने देखा। एक्सीलेटर सुनसान पड़े हैं, लिफ्ट बंद पड़े हैं और जहां पर बैठकर यात्रियों को इंतज़ार करना चाहिए था उसके आगे ताला लटक रहा है। यही है बिहार का विकास, यही है पटना का नया ISBT टर्मिनल। भले 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हों, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो 40 रुपये लायक भी नज़र नहीं आ रही है। पटना से बिहार न्यूज़ टुडे के लिए परमवीर सिंह। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।